और गोपालगंज से एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है, जहां सांप के काटने से बच्चे की मौत नहीं बल्कि सांप की ही मौत हो गई। जैसे ही घटना की जानकारी लोगों को मिली, लोगों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई। घटना कुचायकोट थाना क्षेत्र के सासा मूसा स्थित खजूरी टोला का है। लड़के का नाम अनुज कुमार है। परिजनों के मुताबिक अनुज घर के सामने दरवाजे के पास खेल रहा था और तभी खेत से निकले सांप ने बच्चे को डस लिया। घटना के तुरंत बाद मौके पर ही सांप की मौत हो गई। जैसे ही मामले की जानकारी मिली, परिजनों ने बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने बच्चे को एकदम फिट बताया। लोगों के बीच घटना अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। बाहर गया, उसको सांप काट लिया। बच्चा रोते हुए घर में आया और थोड़ी देर के बाद देखा गया तो सांप मरा हुआ मेरा। तो उसी वक्त काटते समय मर गया? काटते समय नहीं मरा, थोड़ी देर के बाद मरा। बच्चा क्या करता था? खेलने गया था द्वार पे। ये सासा मुसा खजूर। और हमारे सहयोगी गोविंद अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए। गोविंद, सच में ये हैरान करने वाला मामला है कि आखिर 4 साल के बच्चे को जहरीला सांप कोबरा काटता है और कोबरा की मौत हो जाती है। क्या इसके पीछे कुछ वजह साफ हो पाई है? कुछ डॉक्टर बता पाए क्या? देखिए, ये बिल्कुल जो है हैरान करने वाला मामला है। कुछ लोग जो है इसे दैवीय शक्ति बोल रहे हैं, तो कुछ लोग जो है वैज्ञानिक बात बता रहे हैं। लेकिन जो बच्चा है वो बिल्कुल स्वस्थ है। सदर अस्पताल में जब बच्चा पहुंचा तो डॉक्टर ने उसकी जांच की और जांच के बाद जो प्रारंभिक उपचार होता है वो किया गया। उसके बाद से बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था। तो परिजन भी ये बात बता रहे हैं कि बच्चा जब दरवाजे पर खेल रहा था तभी अचानक जो है कोबरा सांप खेत की तरफ से आया और उसे डस लिया। डसने के महज 30 सेकंड बाद वहीं पर जो है सांप तड़प तड़प कर मर गया। आसपास के जब लोग पहुंचे तो बच्चा वहां खेल रहा था और सांप मरा हुआ था। उसके बाद से परिजन जो है वो सांप को और बच्चा को दोनों को लेकर सदर अस्पताल में पहुंचे ताकि सांप की प्रजाति की पहचान हो सके, यह सांप कौन सा है। तो डॉक्टर ने बताया कि वो सांप जो था वह कोबरा सांप था और बेहद खतरनाक और जहरीला था। और कोबरा अब तक की जो घटना सामने आई है उसमें कोबरा जितने लोगों को डसा वो शायद ही कोई बच पाया है, लेकिन इतने छोटा बच्चा जो 4 साल का है उसे कोबरा सांप डसता है और उसकी जो है वह बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए गोविंद। बढ़ते आगे, अरवल के किंजर में डांसर और कलाकारों के साथ मारपीट के मामले में लिखित आवेदन दिया गया है, जिसमें लिखा है कि कोठिया गांव में कार्यक्रम से लौटते वक्त कई युवकों ने गाड़ी पर हमला किया, जिसमें कलाकारों को चोट लगी है। किंजर थाना अध्यक्ष ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है। अग्निपथ योजना के नाम पर 3 दिनों तक बिहार जलता रहा। 16, 17 और 18 जून को तमाम जगहों पर आगजनी की गई। अब सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं जिसमें उपद्रवियों का चेहरा दिख रहा है। तो सवाल है कि इन उपद्रवियों पर कार्रवाई कब होगी? ये सीसीटीवी फुटेज 17 जून का है। उसी 17 जून का जब अग्निपथ योजना के विरोध के नाम पर बिहार को जलाने की साजिश हुई। 3 दिनों तक ट्रेनों और निजी संपत्तियों को जलाया जाता रहा। आप औरंगाबाद के उपद्रवियों को देख लीजिए। यही वो उत्पाती हैं जिन लोगों ने एक निजी स्कूल में तोड़फोड़ की, स्कूल में जमकर पथराव किया। सीसीटीवी फुटेज देखकर आप उस वक्त की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। इन चेहरों को पहचान लीजिए। क्या ऐसे उत्पाती सेना में जाने लायक हैं? अब जरा लखीसराय में हुए उपद्रव की तस्वीर भी देख लीजिए। देखिए लखीसराय में उस दिन क्या क्या हुआ था। कैसे लाठी डंडा लेकर उपद्रवियों की भीड़ सड़क पर उतरी थी और हंगामा मचाया था। उपद्रवियों ने सिर्फ हंगामा और तोड़फोड़ ही नहीं किया था, विरोध के नाम पर लूट की घटनाएं भी हुई थी। वायरल हो रहे फुटेज के आधार पर पुलिस उपद्रवियों की पहचान में जुटी है। अब सवाल है कि इन सभी उत्पातियों पर कार्रवाई कब होगी, कब गिरफ्तार होंगे अमन के ये सभी दुश्मन? क्या ये सेना में जाने लायक हैं? नौकरी पाना मकसद है या हंगामा करना? न्यूज़ 18 के लिए औरंगाबाद से संजय सिन्हा और लखीसराय से राकेश कुमार की रिपोर्ट।
मुजफ्फरपुर में सेना बहाली के लिए अभ्यर्थी सेना भर्ती केंद्र में जाकर जानकारी ले सकते हैं और हर दिन सुबह 10 बजे से 1 बजे तक अभ्यर्थियों को ये जानकारी दी जाएगी। डीपीआरओ ने बताया कि अभ्यर्थियों को पूरी जानकारी यहां मिल जाएगी और उन्हें किसी तरह के बहकावे में आने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है और ना ही छात्र तोड़फोड़ की गतिविधि में शामिल हों। योजना के तहत अग्निवीरों के भर्ती को लेकर जो भी कन्फ्यूजन है या जिस भी तरह की बातें हैं उसकी पूरी जानकारी मुजफ्फरपुर सेना भर्ती कार्यालय में डेली 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक सेना भर्ती कार्यालय के द्वारा मुहैया कराई जाएगी। तो पहली जानकारी तो ये हो गई। दूसरी कि उन्होंने यानी सेना भर्ती कार्यालय के द्वारा लगातार इस बात की अपील की जा रही है कि अग्निवीरों के बहाली के मद्देनजर अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।